चलिए आप लोग आज क्वेश्चन है बेटा सामाजिक विज्ञान का एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कई बार इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सवाल। इसको आप लोग किसी तरह आप लोग को समझना है। और आज मैं फिर भी बोल रहा हूं बेटा कि प्लीज कोई बच्चे इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझिए कि क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र सफल क्यों, कैसे सफल हो सकता है, स्पष्ट करिए। भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, स्पष्ट करिए। हम लोग तो लोकतंत्र हैं और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में लोकतंत्र जो है वो कैसे सफल हो सकता है। ये भारत की जनता जो है ये सफल कैसे हो सकती है, इसकी हर काम, उसकी हर मनोकामना कैसे पूर्ति हो सकती है, हम लोग के अधिकार कब मिल सकता है, आज ये चीज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भारत में लोकतंत्र सफलता की एक पहलू है। भारत में जो है लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र ये सफलता का एक क्या चीज है, पहलू है। भारत में लोकतंत्र जो है वो सफलता का क्या है, पहलू है। अब यहां सुना, भारत की लोकतंत्र को व्यवस्था बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। हम लोग जो आज लोकतंत्र जो बने हैं ना, ये लोकतंत्र बनने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया, बहुत सारा कार्य किया गया कि ताकि हम लोग क्या बन जाए, लोकतंत्र बन जाए। क्या बन जाए, लोकतंत्र। ये लिखा है कि भारत की लोकतंत्र को व्यवस्था बढ़ाने के लिए, किसकी, हाँ, भारत की लोकतंत्र व्यवस्था बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग लोकतंत्र हो गए। अब यहां ऊपर लिखा था कि भारत में लोकतंत्र सफलता का एक पहलू है। भारत की लोकतंत्र जो है वो सफलता का क्या है, पहलू है। फिर भारत की लोकतंत्र व्यवस्था को बढ़ाने के लिए बहुत सारा क्या किया गया, प्रयास किया गया था। ओके, बहुत सारा था प्रयास किया गया, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग लोकतंत्र हो गए हैं। अगर भाई साहब दुनिया के किसी भी क्षेत्र हो, अगर उस क्षेत्र में आप मन से मेहनत करते हैं, दुनिया की कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काम हो, अगर उस काम को अगर हम लोग मन से करते हैं, लगन से करते हैं, हौसला से करते हैं, वो काम होता है, वो काम होना तय है। समझ में आ रहा है ना? तो जब बहुत सारा प्रयास किया गया कि लोकतंत्र की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए बहुत क्या प्रयास किए, आज का परिणाम है कि आज हम लोग क्या हो गए, लोकतंत्र हो गए। ऐसे ही नहीं, हमारा देश की आजादी ऐसे ही नहीं मिला था, बहुत सारा कार्य किया गया था, नहीं, उसका परिणाम है कि आज हम लोग क्या हो गए, लोकतंत्र हो गए। आगे क्या कहता है, कुछ समय पहले जनता उम्मीदवारों के बातों एवं उनकी भावनाओं पर मतदान करते थे। ध्यान सुना, एक समय ऐसा था बेटा, ध्यान सुनिए बेटा, आप लोकतंत्र कब हो सकते हैं, मेरी बात को सोचिए। जब आप किसी दूसरे के अधीन नहीं हैं, दूसरे के कहने पर आप वो काम नहीं कर सकते हैं, वो लोकतंत्र नहीं, वो प्रजातंत्र हो जाता है। किसी की बात पर सुनकर, किसी के जज्बा में आकर, किसी के बहकावा में आकर किसी को अब मतदान नहीं कर सकते हैं, ये लोकतंत्र नहीं होती है। लोकतंत्र का मतलब होता है अपना मर्जी, आपका जहां वोट देना हो तहां। वो क्यों बात कर रहा है कि कुछ समय पहले जनता उम्मीदवारों के बातों एवं उनकी भावनाओं पर मतदान करते थे। कुछ समय पहले जो जनता, हमें क्या चाहिए, जनता, वो जनता था वो उम्मीदवारों के
बातों एवं उनकी भावनाओं पर मतदान करते थे सर। अभी भी है कि जब एक इलेक्शन आता है, चुनाव आता है सर जी, देखिएगा विधायक हो चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो सर, वो आपकी पैर पर गिर जाएगा सर। इतना अच्छे अच्छे बात करेगा, इतना मुलायम मुलायम से बात करेगा सर जी ना, आपको ये ले लो ना, सबसे नीक यही है। आप कैसे हैं वही बात करें। कुछ समय पहले जनता जो था ना, वो उम्मीदवारों के क्या चीज पर, बातों एवं उनकी भावनाओं पर मतदान करते थे सर जी। अब ये है, अभी हटा नहीं ये चीज को लेकर, अभी भी उसकी बात ऐसे ऐसे बात बोलेगा ना कि आपको नहीं, वो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार है। उसकी भावना इतना अच्छा होगा सर जी, इतना प्रेम से आपकी बात करेगी, क्या बताऊं सर। तो उनकी बातों पर, उनकी भावनाओं पर हम लोग क्या करते थे, मतदान करते थे कुछ समय पहले। आगे कि लेकिन 2009 में जब 15वीं लोकसभा का परिणाम आया तो उस परिणाम से स्पष्ट हो गया कि जनता अपराधी चरित्र वाले उम्मीदवारों का मतदान नहीं किया। अब यहां से ध्यान सुनिएगा सर, कोई भी मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, विधायक हो, जनता को वो नहीं ठग सकता है। जनता मालिक होता है, जनता को बेवकूफ समझने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आखिर आपको कोई मुखिया बनाया है, विधायक बनाया है, एमएलए बनाया है, ये बनाने वाला कौन, ये जनता, ये जनता है इसको बनाता है। अब जनता को एक बार ठग सकते हैं, 2 बार, तीसरा बार आप नहीं ठग सकते सर। तो क्या कहा सर जी कि जब 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ, ऑब्जेक्टिव पूछती है कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, 2009 में। ध्यान से, 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। लोकसभा 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो 2009 में। 2009 में कौन सा चुनाव हुआ था? हाँ, ये नहीं पूछता, ये पूछता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, 2015 में, 2009 में। उसके परिणाम आया तो उस परिणाम से स्पष्ट हो गया कि जनता अपराधी चरित्र वाले उम्मीदवारों को मतदान नहीं किया। अब देखिए सर, 2009 में जब 15वीं लोकसभा चुनाव जब हुआ था सर जी, तो बहुत उम्मीदवार आए जनता के पास, सब ने अपना राय रखने के लिए कि आपके क्षेत्र में हम ये करेंगे, आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए ये करेंगे। जनता सबकी बातों को सुना और उन जनता को जो सबसे अच्छा लगा, कुछ इंसान गलत प्रवृत्ति का भी आया, कुछ इंसान अच्छे लोग भी आए। जो शिक्षित रहते हैं ना, उस उम्मीदवार की भावना को देखकर समझ जाता है कि यह उम्मीदवार अच्छे हैं या गलत हैं। जब 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव जब हुआ सर जी, उस चुनाव के परिणाम से स्पष्ट हुआ सर, स्पष्ट हो गया कि जनता जो था ना, गलत प्रवृत्ति वाले, क्या लिखा है, जनता अपराधी चरित्र वाले उम्मीदवारों को मतदान नहीं किया। जो गलत प्रवृत्ति के लोग थे, जो चुनाव लड़ा था, उसको जनता क्या क्या, चुनाव और मतदान नहीं किया। ऐसा मतदान मतदान मतलब अपना मौन, समझे ना, आंख के अंदर देखा जाए, कोई आपको अंदर में जाकर वोट गिराने की वो देखता है आप लोग का नहीं। तो गलत प्रवृत्ति का जो लोग था, वो तो ये सोच रहा था सर कि हम जितने करेंगे, समझ में आ रही है। लेकिन जो ईमानदार उम्मीदवार थे, वो अपना घर पकड़ लिया, कहा नहीं मैं हार जाऊंगा, क्योंकि सर गलत चीज का शुरुआत में ना बहुत हाहाकार रहता है और अच्छे चीज हाहाकार नहीं होता है सर। तो अच्छे जो इंसान थे, अच्छे उम्मीदवार जो था सर जी, उसको अपने आप में ये लगा कि मैं तो नहीं जीत सकता हूं, क्योंकि गलत आदमी जो उम्मीदवार खड़ा था, उसकी
जनता बहुत पीछे पीछे था, उसको ये लगा। लेकिन जैसे ही परिणाम जब निकला बेटा, पता चला कि गलत अपराधी वाले वो उम्मीदवार क्या कर गया, चुनाव हार गया, और जो सच दिल के आदमी थे वो उम्मीदवार को क्या कर गया, जीत गया। उसी दिन से पता चल गया, क्या ध्यान सुनिए फिर। और जब 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ, तब जनता, क्या करना, तब जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार को सफल बना दिया। अब जनता जागरूक हो गया कि नहीं, वोट किसको देना है, जो अच्छे इंसान है उसको वोट देना है, गलत प्रवृत्ति अपराधी वाले को वोट देना नहीं है। 2014 में कौन चुनाव हुआ, 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ, तब जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार को क्या बना दिया, सफल बना दिया। 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में, 9-6-15, तो मैंने 5 साल उसको लगेगा। आगे देखिए, अतः यहां लिखा है, अतः इससे साबित होता है कि जनता के पास इतनी शक्ति है वह किसी भी उम्मीदवार को गद्दी पर बिठाने या उतारने की क्या होती, इसमें शक्ति होती है। सर जी, इस लाइन को थोड़ा याद रखिए। जनता के पास इतनी शक्ति होती है कि वो किसी को भी गद्दी पर बैठाता है तो उतारने की शक्ति उसके पास क्या है, बोलते हैं। अगर बैठाने की शक्ति है तो उतारने का शक्ति किसके पास होती है, जनता की होती है। इसलिए जनता सर्वोपरि होता है, जनता के हाथ में सब कुछ होती है। इसलिए कोई भी इंसान अगर मुखिया हो, एमएलए हो, अगर वो चाहे कि मैं जनता का बुद्धू बना दूं, सर जी, ये हो नहीं सकता है। अब लोग शिक्षित हो गए हैं, पहले तो उसकी बहकाओं पर वोट करते थे, उसकी भावनाओं पर वोट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो शिक्षित है, जो जनता की मजबूरी को जानता है, उसी को क्या करता है, लोग आज मतदान करते हैं। समझ में? तो क्वेश्चन कर रहा था बेटा कि भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। सर, भारत में लोकतंत्र उसी दिन सफल हो सकता है जब वह अच्छे उम्मीदवार को क्या करे, चुनाव करे। समझ में आ रही है? जब वह अच्छे उम्मीदवार को क्या करे, चुनाव मतदान करे, उसको जितावे। सर, जो गरीब के साथ रहता हो, गरीब के साथ बैठा करे, गरीब की हर मनोकामना को पूरी करे, हर इच्छा को पूरी करे, उस दिन मेरा लोकतंत्र क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। सर, लेकिन जब तक गलत व्यक्ति को आप चुनाव करोगे, तब तक ये देश जो है ना, ये बर्बादी की ओर क्या करता है, चलते चले जाएगा। सर, तो क्वेश्चन एक बार फिर सुनाता। क्वेश्चन क्या था, क्या कि लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। तो हम कहेंगे भारत में लोकतंत्र सफलता का पहलू है। मैंने क्या बोला, भारत में लोकतंत्र सफलता का पहलू है। ये समझ आई? फिर कहता है भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपना मन में, भारत के लोकतंत्र व्यवस्था बढ़ाने के लिए बहुत सारा क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। इसका परिणाम यह है कि आज हम लोग क्या हो गए, लोकतंत्र हो गए। बहुत सारा प्रयास किया गया, जिसका परिणाम आज यह है कि हम लोग क्या हो गए, लोकतंत्र हो गए। अगर बिना मेहनत का कोई काम होता है, कोई भी काम नहीं सर जी। तो बहुत सारा जब प्रयास किया गया कि लोकतंत्र की व्यवस्था बढ़ाया जाए, जिसका परिणाम हुआ कि आज हम लोग क्या बन गए, लोकतंत्र बन गए। आगे कहते हैं, कुछ समय पहले जनता उम्मीदवारों की बातों एवं उनकी भावनाओं पर मतदान करते थे। कुछ समय पहले जनता उम्मीदवारों के बातों और उनकी भावनाओं पर क्या करते, मतदान करते थे। लेकिन 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव से यह स्पष्ट हो गया कि जनता अपराधी या गलत प्रवृत्ति वाले
उम्मीदवार को मतदान नहीं किया। समझ में आ रही है? क्या मतदान नहीं किया। और जब 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ तब जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार को क्या बना दिया? सफल बना दिया। इससे साबित होता है कि जनता के पास किसी को बैठाने की शक्ति होती है तो उतारने की भी क्या होती है? जनता के पास क्या होती है? शक्ति होती है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाथ बोल दे एक बार और ध्यान से। कितने बच्चे को समझ में आ गया? एक बार आप लोग हाथ बढ़ कर लोग आगे कौन हो सकता है? आगे नहीं। चलिए बेटा धीरे जी एक बार और समझाते हैं आप लोग, एक बार और समझाते हैं। आप लोग ध्यान सुनिएगा, थोड़ा समझ बस आप लोग मेरे ध्यान सुनते रहिए। हम लोग बोलिए आप लोग भारत में लोकतंत्र का एक क्या है? पहलू है। भारत की लोकतंत्र सफलता का क्या है? पहलू है। भारत की लोकतंत्र सफलता का क्या है? भारत की लोकतंत्र व्यवस्था बढ़ाने के लिए बहुत सारा क्या किया गया था? प्रयास किया गया था, जिसका परिणाम यह है कि आज हम लोग क्या हो गए? हाँ, आज हम लोग क्या हो गए? लोकतंत्र हो गए। उस समय पहले जनता उम्मीदवारों की बातों और उनकी भावनाओं पर क्या करते थे? मतदान करते थे। लेकिन 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव से परिणाम से यह स्पष्ट हुआ कि जनता जो है ना वो गलत प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों को चुनाव नहीं किया। और 2014 में जब कौन सा 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ तो जनता ने किसका? कांग्रेस के उम्मीदवार को क्या किया? सफल बना दी। इससे साबित होती है कि जनता के पास इतनी शक्ति है कि किसी को वो बैठाती है तो उतारने के पास उसकी क्या होती है? शक्ति होती है। समझ में आ गया लोग? तो जनता सर्वोपरि है कि नहीं है? है ना सर जी? तो आपसे मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ कि भारत की लोकतंत्र सफल कब हो सकता है? जब जनता अच्छे उम्मीदवार को क्या करे? चुनाव करे। जनता क्या किए? अच्छे उम्मीदवार को क्या करे? चुनाव करे। तो क्या होगा? भारत लोकतंत्र क्या हुई? सफल हो जाएगी। समझ में आ गया? आप दिल से बोलिए कितने बच्चे समझ में आ गया? क्या आप लोग लिख दोगे? पक्का? कितने बच्चे समझ? हाथ में कर देगा आगे पे समझ में बोल रहे हैं? पक्का? तो चलिए आप लोग अब चलते हम लोग आगे क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये MVVI क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं? ध्यान सुना, अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं? अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं? तो चलिए एक कितना बार पूछा हुआ एग्जाम में है। 7 नवंबर 1917 ईस्वी के बोल्शेविक ने रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवनों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ध्यान सुनिए, आपसे पूछ भी सकता है कि अक्टूबर क्रांति कब हुआ था? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। आप लोग कहो न कहो ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा आप लोग का कि अक्टूबर क्रांति कब हुआ था? तो 7 अक्टूबर 1917 ईस्वी। हाँ, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने क्या किया सर जी? कि रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य भवनों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ये बोल्शेविक जो था बेटा वो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को ये बोल्शेविक उसने क्या किया सर जी? ध्यान सुना, रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य भवनों पर क्या किया? अधिकार कर लिया। सरकारी भवनों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कौन? बोल्शेविक। जितना भी सरकारी था ना, सरकारी भवन, उस सब पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया जिसके कारण फ्रांस की रूस छोड़कर क्या कर गया? भाग गया।
अगर मान लो हम राजा है सर जी, कोई आदमी आया और हमको धमकी दिया, है ना, दूसरा आदमी तुमको मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, धमकी दिया सर जी, बात को समझ रहे, हम राजा है इस कोचिंग का, वो क्या किया सर जी, पहले कोचिंग के बाहर में तोड़फोड़ कर दिया, 10 विद्यार्थी को पीट दिया। अब हमको यार क्या कारण है कि आखिर ये सब को क्यों पीट रहा है, कुछ न कुछ तो कारण है। तो ये बोल्शेविक जो था, कचहरी हो, डाकघर हो, टेलीफोन केंद्र हो, बैंक हो, रेलवे स्टेशन, सब पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब तो भाई साहब बोल्शेविक को और किसको, केरेंस्की क्या कर लिया, रूस छोड़कर भाग गया, वो भाग गया, रूस छोड़ दिया वो। तो भाई साहब अभी ये हालात किया है, धीरे धीरे हो सकता है कि हमको भी मार दे। तो केरेंस्की क्या किया, रूस छोड़ के क्या कर गया, भाग गया। आप देखिए ध्यान से, भाग गया और शासन की जिम्मेदारी लेनिन के हाथों में क्या कर गई, आ गई। अब जैसे ही केरेंस्की जब रूस को छोड़ा, जब भाग गया, तो भागने के बाद सारा जिम्मेदारी किस पे आ गया, लेनिन पे आ गया। उसके बाद लेनिन क्या किया, सारे जिम्मेदार जो बोल्शेविक से टक्कर किया, क्रांति किया, किससे, बोल्शेविक से। ये केरेंस्की उससे क्रांति नहीं किया, लेकिन क्रांति कौन किया, हाँ, ये लेनिन क्रांति की, उसने क्रांति किया। इस क्रांति को नाम क्या रख दिया, अक्टूबर क्रांति। क्या रख दिया, हाँ, अक्टूबर क्रांति। और कहता है, लेकिन इस हाथ में गया जिसे हम अक्टूबर क्रांति कहते हैं। एक बात ध्यान सुनिए, कहने के भाई साहब किसी चीज को पाने के लिए क्रांति करना पड़ता है कि नहीं। तो आखिर इसको अक्टूबर क्रांति क्यों कहा गया, तो इसको अगर हम बात सुना जाए तो कहा कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक जो था ना, तो क्या कहा, रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी, रेलवे स्टेशन, सब पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कौन, बोल्शेविक, जिसके चलते केरेंस्की और रूस छोड़कर क्या कर गया, भाग गया। और इसके बाद सारा जिम्मेदारी किसके हाथों में आ गया, हाँ, लेनिन के हाथों में क्या कर गई, आ गई, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आया होगा। तो बताइए अक्टूबर क्रांति कब हुआ था, 7 अक्टूबर। हाँ, अब बोल्शेविक ने किन किन पर अधिकार कर लिया, इन सब पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, जिसके चलते रूस छोड़कर कौन भाग गया, केरेंस्की ना। और रूस की सारा जिम्मेदारी किसके हाथों में आ गया, लेनिन के हाथों में आ गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति कहते हैं। अब सारे बच्चे मैं पूछ रहा हूं और आप लोग आराम से बोलोगे। बताइए सर जी, पहले हम लोग, पहला क्वेश्चन आप लोग की है, पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि बताइए सर जी कितने बच्चे बताओगे कि अक्टूबर क्रांति कब हुआ था, कितने बच्चे को याद हो गया, आए हाय। दूसरा बोलिए आप लोग कि बोल्शेविक ने किन किन पर अधिकार कर लिया, हाँ, बस, जिसके चलते रूस छोड़कर कौन भाग गया, केरेंस्की ना। और रूस की सारा जिम्मेदारी किसके हाथों में, लेनिन के हाथों में आ गया ना, है? जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति कहते हैं। लेनिन ने दम से उसको सामना किया, बोल्शेविक से टक्कर लिया। ऐसे तू कैसे मुझको हरा सकता है भाई साहब, क्या मैं केरेंस्की हूं कि धमकी दिया और भाग जाएंगे, हम भागने वाले नहीं है। मैं तुमसे क्या करूंगा, क्रांति करूंगा। क्या करूंगा, क्रांति करूंगा। और सर उस क्रांति में लेनिन की जीत हो गई सर, और बोल्शेविक की क्या होता, हार हो जाता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति कहते हैं। आप बताइए कितने बच्चे समझ में आ गया सर, वाह। तो एक बार क्लैपिंग हो जाए आप लोग के लिए, थैंक यू।